नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ही काम का घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में आंखों पर चश्मा चढ़ना इतना आम हो गया है कि लगभग हर बच्चा और बड़ा इससे परेशान है। खासकर वे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, उनकी आंखों पर जल्दी ही चश्मा लग जाता है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि जो चश्मा एक बार लग गया है, उसे भी धीरे धीरे हटाया जा सकता है? जी हां, आज मैं आपको ऐसा घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आंखों की रोशनी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको लगेगा अब चश्मे की जरूरत ही नहीं है। यह नुस्खा इतना असरदार है कि इसे करने के कुछ ही दिनों बाद से आप खुद अपनी आंखों में फर्क महसूस करने लगेंगे। अगर आंखों की कमजोरी की वजह से आपको बार बार सिर में दर्द रहता है, तो इस उपाय को करने के बाद वह सिर दर्द भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा और समय के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह तरीका पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें आपको किसी तरह की दवा या फिर ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग कहते हैं कि बिना चश्मे के कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, तो दिल में बहुत बुरा लगता है। खासकर जब छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगाने लगते हैं, तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वे असहज महसूस करते हैं। इसीलिए मैंने ये घरेलू उपाय ढूंढ निकाला और आज आप सभी को बताने आया हूं। ध्यान रखिए कि जब तक आपकी आंखें बिल्कुल ठीक ना हो जाएं, तब तक चश्मा लगाना बंद ना करें। लेकिन इस उपाय को साथ में शुरू करना भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस बेहतरीन और काम की जानकारी शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जिसकी मदद से आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है। इस नुस्खे की सबसे पहली और जरूरी चीज है अमरूद का पत्ता। जी हां, अमरूद का पत्ता बहुत ही असरदार औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि यह आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करता है। अमरूद के पत्तों में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन ए आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्वों में से एक है। इसलिए अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से सुधारना चाहते हैं, तो अमरूद का पत्ता बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि कहीं से कुछ ताजे अमरूद के पत्ते ले आइए। कोशिश कीजिए कि पत्ते कोमल, हल्के और हरे रंग के हों, क्योंकि ऐसे पत्तों में सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। अब एक बर्तन में थोड़ा सा साफ पानी भर लीजिए और उन पत्तों को उसमें डाल दीजिए। पत्तों को अच्छे से धो लें ताकि उन पर जमी हुई मिट्टी, धूल या जाले पूरी तरह हट जाएं। जब पत्ते बिल्कुल साफ हो जाएं, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और अलग रख लीजिए। इसके बाद इसमें डालना है सौंफ। सौंफ का नाम आप सबने सुना ही होगा। यह एक ऐसा नेचुरल तत्व है जो आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आपको रात के समय साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखता है या फिर हल्का हल्का सिर दर्द रहता है, तो सौंफ का इस्तेमाल इन समस्याओं को भी कम करता है। आपको लगभग 1 चम्मच सौंफ लेनी है और हल्के हाथों से मसलकर या फिर हल्का कूटकर इस मिश्रण में मिला देना है। अब अगली चीज जो इसमें डालनी है वह है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को लोग मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। यह पत्ता आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आपके पास ताजा कड़ी पत्ता आसानी से मिल जाए तो वही सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ताजा पत्ता न मिले तो बाजार से इसका सूखा पाउडर भी ले सकते हैं। पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और फिर उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर रख लीजिए। इसके बाद आती है बारी इस नुस्खे की सबसे ताकतवर और असरदार चीज की गाजर। गाजर को आंखों की रोशनी का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, खासकर विटामिन ए, जो आंखों की रोशनी को तेज करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इस मिश्रण में डाल दीजिए। गाजर के बाद अब डालनी है खीरा। खीरा आपकी आंखों को ठंडक देने के साथ साथ उनकी जलन को भी कम करता है। कई बार जब आंखें थक जाती हैं या धुंधला धुंधला दिखता है, तो आंखों से पानी निकलने लगता है या उनमें जलन होने लगती है। ऐसे समय में खीरा बहुत आराम पहुंचाता है। खीरे को दोनों सिरों से थोड़ा थोड़ा काट लीजिए और उसका छिलका उतार लीजिए। चाहें तो छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खीरे के छिलके में भी बहुत सारे फायदेमंद तत्व होते हैं। अब इसे साफ पानी से फिर से धो लीजिए और किसी बर्तन में कद्दूकस से अच्छे से घिस लीजिए।
अगर खीरे में बीज हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीज वाला खीरा भी पूरी तरह से फायदेमंद होता है। अब इसमें डालना है टमाटर। टमाटर लाल और पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आंखों से साफ दिखाई नहीं देता या चीजें धुंधली लगती हैं तो टमाटर उस समस्या को कम करने में मदद करता है। टमाटर को अच्छे से धोकर बीच से 2 हिस्सों में काट लीजिए और फिर उसी कद्दूकस से इसे भी अच्छे से घिस लीजिए। छिलका हटाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे छिलके समेत ही कद्दूकस कर सकते हैं। अब जो खीरा और टमाटर हमने पहले से कद्दूकस कर लिया था, उन दोनों चीजों को एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। अब इसमें लगभग आधा कप साफ और ठंडा पानी डालना है। ध्यान रखिए कि पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो गया तो जूस बहुत पतला हो जाएगा और उसका स्वाद और असर दोनों ही कम हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ आधा कप पानी डालना सबसे बेहतर रहेगा। अब मिक्सर जार का ढक्कन अच्छे से बंद कर दीजिए और फिर मिक्सर को चलाना शुरू कीजिए। मिक्सर को तेज स्पीड पर लगातार नहीं चलाना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर पर रुक रुक कर चलाना है, ताकि सारी चीजें धीरे धीरे बारीक पिस जाएं और उनमें मौजूद पोषक तत्व भी सुरक्षित बने रहे। जब यह मिश्रण अच्छे से पिस जाए तो अब हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप चाहें तो गाजर को पहले से कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर फिर से पीस लीजिए, ताकि खीरा, टमाटर और गाजर तीनों अच्छे से मिक्स होकर एक गाढ़ा और पौष्टिक मिश्रण बना लें। अब हमें लेना है एक साफ छन्नी और एक गहरा बर्तन। छन्नी को बर्तन के ऊपर रख दीजिए और इस पूरे मिश्रण को धीरे धीरे छन्नी पर डाल दीजिए। अब इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए छानना है। ध्यान रखिए कि चम्मच से दबाकर छानने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर आप दबाएंगे तो गाढ़ा गूदा भी जूस में चला जाएगा और पीते समय स्वाद उतना अच्छा नहीं लगेगा। छानने के बाद जो गूदा छन्नी में बच जाएगा उसे फेंकना नहीं है। आप चाहें तो उसे दोबारा मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर फिर से पीस सकते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ताजा और पौष्टिक जूस छानकर तैयार हो गया है, उसे एक साफ और पारदर्शी गिलास में निकाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जूस और भी ठंडा और ताजगी भरा लगे तो इसमें 1-2 छोटे बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं। इससे स्वाद भी अच्छा लगेगा और गर्मी के मौसम में ठंडक भी मिलेगी। अब इस जूस का स्वाद और उसकी खुशबू और बेहतर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे ताजा गुलाब का फूल। गुलाब की खुशबू इतनी अलग और खास होती है कि यह जूस को बिल्कुल नया और अनोखा स्वाद दे देती है। आप चाहें तो 2 या 3 गुलाब के फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल की पंखुड़ियों को हल्के हाथों से मसल लीजिए और फिर उनका रस निकालकर इस जूस में डाल दीजिए। इसके बाद पूरे जूस को एक बार और अच्छे से मिला लीजिए, ताकि गुलाब का रस इसमें अच्छे से घुल जाए और इसका स्वाद और भी शानदार हो जाए। अब आपका यह खास हेल्दी जूस पूरी तरह से तैयार है। यह जूस न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आंखों की रोशनी को तेज करने में भी बहुत असरदार है। इसे पीने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह खाली पेट है। जब पेट खाली होता है तब शरीर पौष्टिक तत्वों को सबसे अच्छे तरीके से सोख लेता है। अब सवाल आता है कि इसे कितने दिन तक पीना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि आप इसे रोजाना पी सकते हैं। यह बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, बल्कि जितना ज्यादा समय तक पीते रहेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। एक व्यक्ति के लिए रोज 30 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा बिल्कुल पर्याप्त है। आप चाहें तो इसे हर सुबह नियमित रूप से ले सकते हैं। यह हेल्दी जूस न केवल आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि शरीर को भी ठंडक और ताकत देता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आपकी आंखों को मजबूत बनाते हैं और आंखों की थकान और जलन को भी दूर करते हैं। तो दोस्तों, आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इसका स्वाद और असर कैसा लगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और बेहद दिलचस्प जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।